लेकिन इधर सेना तैयार है, बस आदेश का इंतजार है। एक्टिविटीज कुछ इसी तरह से वहां पर देखी जा रही है। हलचल बढ़ गई है। जम्मू में अचानक से बढ़ाई गई है फोर्सेस। ग्राफिक्स के माध्यम से हम अब आपको यहां पर जानकारी दे रहे हैं कि कैसे अचानक से ये फोर्सेस यहां बढ़ जाती है। तस्वीरें हमारे सहयोगी हमें दिखा रहे थे। जम्मू में अतिरिक्त फोर्स की ये तैनाती हो रही है। 3000 अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। 500 स्पेशल कमांडोज सुरक्षा में लगे हुए हैं। सीआरपीएफ के अतिरिक्त जवान भी यहां पर आए हैं। जम्मू में हर तरफ बढ़ाए जा रहे हैं जवान। इसीलिए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है जम्मू में। क्या हम ये देखें, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं, आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी है, उसे देखते हुए ये कहा जा रहा है। मेजर जनरल एसपी सिन्हा क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको ये भी सुनवाते हैं। जिस तरह से 2024 के इलेक्शन के बाद मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री तीसरी बार बने, तो पाकिस्तान इतना बौखला गया है कि जो आतंकवाद की गतिविधियां हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में बहुत बढ़ गई है, और स्पेशली जम्मू में बहुत बढ़ गया है। सवाल ये पैदा होता है कि इस आतंकवाद जो ओरिजिनेट कर रहा है पाकिस्तान से, उसको पूरी तरह से जड़ मूल से कैसे ख़त्म किया जाए। 2003 में यही प्रयास हुआ था, जिसको टाइटल किया था ऑपरेशन सर्वविनाश, और काफ़ी सफल हुआ था ये ऑपरेशन सर्वविनाश। अब इस बार सर्वविनाश, पूरी तरह से विनाश का ऑपरेशन प्लान किया जा रहा है, जिसमें 3000 एडिशनल ट्रुप्स भेजे जाएंगे जम्मू एंड कश्मीर में, और 500 स्पेशल कमांडो। तो जब तक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पाकिस्तान को ये नहीं समझ में आएगा कि आतंकवाद की उसकी बहुत बड़ी कीमत उसको चुकानी पड़ेगी हिंदुस्तान को, तब तक वो सुधरेगा नहीं। तो क्या प्लान है आतंकियों का? क्या जम्मू को दहलाने की साजिश है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह की घटनाएं हुई है वो तो यही बता रहे हैं। जम्मू रीजन में आतंकी घुसपैठ की खबर है। ये जानकारी मिल रही है कि 50 से 55 आतंकियों की घुसपैठ हुई है। जम्मू को दहलाना चाहते हैं ये आतंकी, और ओजीडब्ल्यू कर रहे हैं आतंकियों की मदद। जम्मू में आतंकी नेटवर्क बढ़ाने की कोशिश हो रही है। स्पेशल कमांडोज को इन्हीं आतंकियों की तलाश है। आतंकियों को खोजकर खत्म करना इधर लक्ष्य है। और आइए कुछ ऐसी ही तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखाते हैं, और उन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से अलग अलग इलाकों में दरअसल जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है, क्योंकि आतंकियों को खत्म करना जो लक्ष्य है वो है। और ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रखे हैं, और दरअसल इन्हीं जंगलों, इन्हीं पहाड़ों का फायदा उठाते हुए जो आतंकी हैं उन्हें छिपने में मदद मिलती है। यही कारण है कि वो घटना को अंजाम देते हैं, और फिर उसके बाद वो इन घने जंगलों में, इन घने पहाड़ों में जाकर वो छिप जाते हैं, और उसके लिए ओजीडब्ल्यू जो हैं वो उन्हें मदद कर रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर गृह मंत्री द्वारा यह भी कह दिया गया है कि सिर्फ आतंकियों का खात्मा ही नहीं करना है, बल्कि आतंकियों का जो समर्थन कर रहे हैं, आतंकियों को जो मदद कर रहे हैं, उन मददगारों के फन को भी कुचलना है। यह साफ तौर पर कहा गया है। लेकिन हम अगर यहां पर बात करें तो आतंकियों के पास घातक हथियार भी है। अब वो सिलसिलेवार तरीके से वो हम तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, और साथ ही साथ पहले जानकारी आपको दे देते हैं। M4 कार्बाइन की अगर बात करें तो ये अमेरिकी निर्मित असॉल्ट राइफल है। 1 मिनट में 900 गोलियां दागती है ये राइफल। इसकी रेंज जो है वो करीब 600 मीटर की है। इसके अलावा अगर हम बात करें अल्ट्रासेट चीनी जो दूरसंचार उपकरण है उसकी अगर बात करें तो स्पेशल कोड में यह मैसेज भेजता है। चीन ने पाकिस्तान सेना के लिए इसे बनाया है। ये उनके पास जो घातक हथियार हैं उनका हम यहां पर जिक्र कर रहे हैं। साथ ही साथ आर्मर पियर्सिंग इंसेंड्री की अगर बात करें तो चीन में स्टील से बनी घातक गोली जो है वो दरअसल ये है। बुलेट प्रूफ जैकेट को भी ये भेद सकती है, मतलब सेना की जो गाड़ियां हैं उन्हें भी ये भेद सकती हैं। अब इसके अलावा बात करें नाइट विजन डिवाइस की, तो वो इन्हें बहुत मददगार होते हैं। और ये जो नाइट विजन डिवाइस है ये चीन में बना खास डिवाइस है, जो रात के अंधेरे में भी आप इसके जरिए देख सकते हैं। ये आपको मदद करता है अंधेरे में जगह बदलने में इस्तेमाल, आतंकियों को भागने में मददगार। तो ये सारी इसकी खासियत है। और ऐसी ही जो ये सिलसिलेवार तरीके से हमने आपको बताया है कि क्या क्या घातक हथियार आतंकियों के पास है, कुछ तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाते हैं। उनकी तस्वीरें भी दिखा देते हैं जिनके बारे में अभी जानकारी हमने आपको दी है। ये देखिए, वो तमाम हथियार जो इस वक्त यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये आतंकियों
के पास से जो कुछ जब्त किए गए हैं वो हम यहां पर आपको दिखा रखे हैं। और जगह जगह जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है, क्योंकि पूरी तरह से खात्मा करना है जो आतंकी हैं और जो आतंकियों के मददगार हैं, उनका भी खात्मा करना है। तो ये तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे थे और साथ ही साथ वो जानकारी भी हमने दी कि चीन किस तरह से वो खास जो डिवाइसेस हैं उनको दी हुई है। और अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जम्मू में अब तक जो 5 बड़े हमले हुए हैं। सबसे पहले बात करती हूँ 9 जून के रियासी हमले की, इसमें 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। 11 जून की बात करूं तो कठुआ में एक जवान हमारा शहीद हो गया था। 12 जून की अगर बात करूं तो यहां पर 6 जवान घायल हुए थे। 8 जुलाई कठुआ की अगर बात करूं तो यहां 5 जवान शहीद हो गए थे। और 15 जुलाई डोडा की अगर बात करें तो यहां भी हमारे 5 जवान शहीद हो गए थे। तो ये बेहद जरूरी है, एक के बाद एक जिस तरह से आतंकी वारदातों को अंजाम दिया गया है, आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया गया है, उसके बाद एक्शन जरूरी है। और यही कारण है कि पूरे देश भर से ये आवाज उठ रही है, बदलाव मांग रहा है हिंदुस्तान। जी हां, जम्मू में हमले से लोगों में आक्रोश है, लोगों में गुस्सा है, क्योंकि जब उन जवानों के पार्थिव शरीर उनके घर पर पहुंच रहे थे, जब उनको अंतिम विदाई दी जा रही थी, श्रद्धांजलि दी जा रही थी, तब ये आवाजें उठ रही थी। वो गुस्सा भी साफ तौर पर नजर आ रहा था। आतंक के खिलाफ ये गुस्सा जो फूटा, डोगरा फ्रंट ने विरोध प्रदर्शन किया था। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी कि किस तरह से सड़कों पर उतरकर डोगरा फ्रंट ने पाकिस्तान का पुतला फूंका था, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी लगाई थी और नाराज लोगों ने एक्शन की मांग की। पाकिस्तान से बदला लेने की ये मांग है और ये कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक फिर से होनी चाहिए, यही उसका इलाज है। तो ये हमने आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाया कि क्या कुछ अब तक हुआ है और उसके बाद बेहद जरूरी हो जाता है कि अब की बार वो फाइनल प्रहार कर दिया जाए दुश्मन पर। आज के सफर में फिलहाल इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।